Hello everybody, welcome back to my YouTube channel English with Mukesh Rishit and my Android app Acme. Now we were studying Mayor of Casterbridge written by Thomas Hardy. हम लोग जो है 40 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम 5 अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 41 से। लुसेटा की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद हैंचर्ड जो है वो घर जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद ही एलिजाबेथ जेन उसको मिलने आती है और वो सो जाती है। उस आने के बाद हैंचर्ड उसके लिए जब ब्रेकफास्ट बना रहा है और हैंचर्ड जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना आता, तो वो उसके जगने का इंतज़ार करता है ना। और उस समय उसके मन में एलिजाबेथ के प्रति बहुत प्यार आता है, उमड़ता है यूँ बोल सकते हैं, और वो ऐसी आशा करता है कि वो एलिजाबेथ जो है उसे अपने पिता की तरह ट्रीट करेगी। तुरंत तभी एक व्यक्ति जो है वो दरवाजे पे नॉक करता है और अपना नाम जो है वो न्यूसन बताता है। आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। वो बताता है कि उसकी सुजान के साथ मैरिज जो है वो काफ़ी अच्छी थी कुछ समय तक, जब तक कि किसी ने सुजान को ये नहीं बताया कि उनकी शादी जो है वो मजाक थी। और जब उसे ये बात समझ में आई तो उसकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल ख़राब हो गई। और न्यूसन जो है वो कहता है कि मैंने खुद ने ही उसे ये विश्वास दिलाया था कि मैं समुद्र में कहीं खो गया हूँ या मर गया हूँ। मतलब उसने न्यूज़ फैलाई थी एक तरह से। हैंचर्ड को वो बताता है कि उसने सुजान की डेथ के बारे में सुना है और एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है वो। हैंचर्ड उसे कहता है कि लड़की भी मर गई है, एलिजाबेथ भी मर गई है, और न्यूसन जो है वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि ऐसा लग रहा है उसको कि न्यूसन चला गया है, परंतु हैंचर्ड अभी भी बहुत ही डरा हुआ है कि उसका जो ये धोखा है वो जल्दी ही न्यूसन को के सामने आ जाएगा और न्यूसन वापस आ जाएगा एलिजाबेथ जेन को उससे दूर ले जाने के लिए। एलिजाबेथ जेन जगती है और दोनों जो हैं वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जब वो जाती है तो बहुत ही वो निराश या बेचैनी से भर जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है, डर होने लगता है कि वो उसे भूल जाएगी। और ये बात सोचते हुए कहाँ जाता है वो, रिवर है जो उसके पास चला जाता है, कैस्टरब्रिज के थोड़ा सा ही बाहर है, अपने आप को डुबाने यानी कि पानी में कूदकर जान देने के विचार से। जब वो अपने आप को पानी के अंदर गिराने वाला है या कूदने वाला है तो उससे अपनी इमेज दिखती है उस पूल तो नहीं बोल सकते, रिवर ही बोलेंगे, अब पूल लिखा हुआ है, लेकिन रिवर में अपनी वो इमेज देखता है और वो अपने आप को रोक लेता है छलांग लगाने से। हैंचर्ड जो है वो घर लौटता है और एलिजाबेथ जेन को अपने दरवाजे के बाहर वेट करता हुआ पाता है। वो कहती है कि वो इसलिए वापस आई है क्योंकि वो सुबह बहुत ही निराश या बहुत ही दुखी दिख रहा था। वो उसे रिवर के पास लेके आता है अपनी इमेज दिखाने के लिए, और उसे यानी एलिजाबेथ जेन को महसूस होता है कि ये वो पुतला है जो उसके मिट्टी राइट में जो गधे पे या बिठाया गया था ना, जो किसका, लुसेटा का और अपने व्हाट्स द नेम, हैंचर्ड का। सो हैंचर्ड जो है वो रिमार्क करता है, बोलता है कि कितनी स्ट्रेंज बात है कि वो परफॉर्मेंस जिसने एलिजाबेथ लुसेटा की जान ले ली उसे जिंदा रखा है उस परफॉर्मेंस ने, मतलब उसे अपनी इमेज देख के ही वो कूदने से बच गया। एलिजाबेथ जेन जो है वो महसूस करती है कि उसे पूछना चाहिए कि मतलब इसका मतलब क्या है। वो जानना चाहती है इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का कि जिस परफॉर्मेंस ने लुसेटा की जान ली उसी ने उसे बचा लिया। और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, और वो बहुत ही खुशी खुशी इस बात को अपनी सहमति प्रदान कर देता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 41 जो है वो फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 42 में हम देखते हैं कि हैंचर्ड जो है वो न्यूसन के आने से लगातार डरता रहता है, मतलब कभी भी आ सकता है वो। और इसी दौरान वो दोनों एलिजाबेथ जेन और हैंचर्ड जो हैं वो खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। वे फारफ्रे को कभी कभार मिलते हैं या देखते हैं। हैंचर्ड जो है उसकी एक छोटी दुकान है बीजों की, और मतलब बीज जड़ बोल सकते हो आप, जिसमें पौधे उगाने के दूसरे काम आती हैं। और फारफ्रे और दूसरे जो मेंबर्स हैं टाउन के काउंसिल की, उन्होंने मिलके खरीद के दिया उसको। एक दिन हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे को एलिजाबेथ जेन को देखते हुए देखता है ना, सो क्वाइट फैसिनेटिंग। और वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगता है कि उन दोनों को वापस से कैसे मिलाया जाए या वापस कैसे मिले वो। और हालांकि पर्सनली वो इस आइडिया को बहुत अपोज करता है, परंतु उसे ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ जेन को ये डिसीजन करना चाहिए खुद का उसका,
जैसे जैसे समय बीतता है एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे जो हैं वो फ्रीक्वेंटली मिलने लगते हैं ज़्यादा, और अंततः जो है हैंचर जो है वो क्या करता है, उनकी इंटीमेसी कितना उनमें लगाव हो गया है, कितना उनमें करीबी वो हो गए हैं, वो उसका प्रूफ उसको मिल जाता है जब एलिजाबेथ जेन को फारफ्रे किस करता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 42 खत्म होता है। मूव टू चैप्टर नंबर 43। हैंचर जो है उसको इस बात की चिंता अभी भी सता रही है कि एलिजाबेथ जेन अगर फारफ्रे से शादी कर लेती है तो उसका क्या होगा। एक दिन जब वो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की मिलने की जगह को जब वो जासूसी कर रहा होता है टेलीस्कोप से, तो उसे न्यूसन दिखता है टेलीस्कोप में। जब एलिजाबेथ जेन घर आती है तो, और अब तक वो न्यूसन से मिली नहीं है, परंतु वो हैंचर को बताती है कि उसे एक लेटर मिला है जिसमें उससे किसी ने कहा है मिलने के लिए फारफ्रे के घर पे। और उसको बड़ी हैरानी होती है कि हैंचर कहता है कि वो कास्टरविच छोड़ के जाना चाहता है, चला जाएगा उसी इवनिंग को। एलिजाबेथ जेन जो है वो ये मानती है कि शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फारफ्रे और उसकी शादी को अपोज कर रहा है, परंतु वो उसको अश्योर करता है कि ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैंचर जो है वो अकेला उस टाउन से चला जाता है और अपने फेट को, अपनी किस्मत को वो केन जो बिब्लिकल फिगर है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपको याद होगा, पिछली बार मतलब पिछली से पिछली बार 2015 वाले एग्जाम में आया था ये। और वो कहता है कि मेरा जो पनिशमेंट है वो जितना मैं बेयर कर सकता हूँ, जितना मैं सहन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं अपने पनिशमेंट को सहन कर सकता हूँ। उसी इवनिंग फारफ्रे के घर पे एलिजाबेथ जेन जो है न्यूसन से मिलती है और इमीडिएटली समझ जाती है कि हैंचर जो है वो अचानक से क्यों चला गया। उसे बहुत खुशी होती है अपने पिता से मिलने पर, जिसको वो समझ बैठी थी कि वो मरे हुए हैं, परंतु उसे बहुत दुख होता है जब उसे पता लगता है कि हैंचर ने उसे धोखा दिया है। न्यूसन और फारफ्रे जो है वो वेडिंग की प्लानिंग करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 43 फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 44 में पता लगता है हमें कि हैंचर जो है वो गांव में से होता हुआ अंततः वेडन प्राइस में पहुंचता है, जहां पे उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बेचा था लगभग 25 साल से भी ज़्यादा पहले। वो उस घटना पे पास्ट की रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है उसके बारे में और वहां से चला जाता है। लगभग 50 मील की दूरी पे से कास्टरविच से वो रहने लगता है वहां पर, मतलब 50 मील की दूरी पे, और हेयर ट्रेसर के रूप में काम करने लगता है। वो कुछ ट्रेवलर से बात करता है जो कास्टरविच से आए हैं, और पता लगता है कि जो फारफ्रे और एलिजाबेथ की शादी है वो सेंट मार्टिन्स डे पे होगी। याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि शादी कब होगी, सेंट मार्टिन्स डे पे। वो डिसाइड करता है कि वो कास्टरविच जाएगा वेडिंग के लिए और अपनी यात्रा को शुरू करता है। और वेडिंग से एक रात पहले जो है वो एक पास के ही टाउन में रुकता है और कपड़े खरीदता है अच्छे, और एक प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में एक गोल्ड फ्लिंच बर्ड होता है जो कि पिंजरे में बंद है, उसको खरीदता है। याद रखना, प्रेजेंट क्या दिया उसने, गोल्ड फ्लिंच बर्ड जो है केजन। जब हैंचर फारफ्रे के घर पे आता है कास्टरविच में, तो सेलिब्रेशन जो है वो पहले से चल रहा है। जैसे वो आता है तो वो उस बर्ड को एक बुश के पास छोड़ देता है, और वो डांसिंग जो चल रही है उसको बिना दिखे, मतलब खुद दिखाए बिना अपने आप को देखता रहता है, जब तक कि एलिजाबेथ जेन की जो हाउसकीपर है, या जो जो हाउसकीपर है, वो उसे बताता है कि एक विजिटर है, कोई मिलने आया है। वो उसे मिलने आती है और उसे डांटती है न्यूसन के बारे में धोखा देने के लिए। और इतना ज़्यादा इमोशनलेसली उसका स्वागत हुआ है या उसका वेलकम किया गया है, इस कारण से वो वहाँ से जाने का सोचता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस उसको कभी भी सताएगा या तंग नहीं करेगा उससे मिलके। इसी के साथ चैप्टर नंबर 44 फिनिश होता है एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 45। चैप्टर 45 में हमें पता लगता है कि काफ़ी दिन बाद शादी के एलिजाबेथ जेन को वो पिंजरा मिलता है जिसमें वो पक्षी होता है, लेकिन वो मर चुका है क्योंकि उस भूख से, स्टारवेशन से काफ़ी दिन से पड़ा था वो ना। उसे हैरानी होती है कि ये कहाँ से आया। लगभग 1 महीने बाद उसकी जो सर्वेंट्स हैं उससे बात करने के बाद एलिजाबेथ जेन को पता लगता है कि हैंचर्ड वो बर्ड लाया होगा गिफ्ट के रूप में, और इसे बड़ा पछतावा होने लगता है कि उसने उसको किस पूरे तरीके से ट्रीट किया था। जब फारफ्रे आता है तो वो उसे बोलती है कि वो उसकी मदद करे हैंचर्ड को ढूंढने में, ताकि वो उसके साथ अपनी शांति साबित कर पाए, मतलब अपने संबंधों को जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक कर पाए। वो हैंचर्ड को ढूंढते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो एबल विटल के कॉटेज में है, जो उन्हें बताता है कि वो अभी अभी मरा है, मतलब हैंचर्ड मर गया है।
वो उन्हें एक पेपर का टुकड़ा देता है जिसको हैंचर ने छोड़ा है। उस पर क्या लिखा हुआ है, उसकी विल है एक्चुअली वो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिजाबेथ जेन को उसकी डेथ के बारे में ना बताया जाए और उसे किसी मतलब विधिवत जगह पे दफनाया ना जाए, मतलब जैसे एक उनके ग्रेवयार्ड होते हैं वैसे कोई सेरेमनी ना हो उसकी, और कोई उसके लिए रोए ना, कोई उसके लिए दुखी ना हो, और कोई उसे याद भी ना करे। एलिजाबेथ जेन जो है उसे बड़ा पछतावा होता है कि उसने कितना हार्श ट्रीटमेंट किया हैंचर का या हैंचर के साथ आखिरी बार जब वो मिले थे, और वो निश्चय करती है कि वो उस व्यक्ति की डाइंग विशेष को पूरा करेगी जितना वो कर सकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक शराबी था शुरुआत में, अपनी पत्नी को अपनी बेटी को बेच देता है और अमीर बनता है और फिर से गरीब बन जाता है। और हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति पूर्णतः विलन भी नहीं है, लेकिन इसके साथ घटनाएं ऐसी होती हैं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं कि जो काम जो उसने किए हैं वो उसे करने पड़ते हैं और उसके डाउनफॉल को लेके जाते हैं वो काम उसको। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, दैट इज हैंचर्ड। सो बाकी हम टेस्ट की बात करेंगे अपने ग्रुप में। ओके, दैट विल बी ऑल। थैंक यू।